दोस्तों आज का पौधा हमारा गुलाब का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों गुलाब के पौधे पर अक्टूबर से एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सभी लोग शुरू अक्टूबर में या फिर सितंबर लास्ट से गुलाब के पौधों पर प्रूनिंग कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो अब आपको अक्टूबर के महीने में अपने गुलाब के पौधों पर ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम करने के साथ में कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि नवंबर का महीना लगते ही आपके पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके गुलाब के पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है तो आप अपने पौधे को उठाकर अब ऐसी जगह पर रख दें जहाँ की इसको पूरी देर की धूप मिलती रहे, क्योंकि जब कोई पौधा नई ग्रोथ को स्टार्ट करता है या फिर उस पर ग्रोथ हो रही होती है तो उसको जल्दी जल्दी खाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो खाना जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो धूप में होती है उसी क्रिया से वो उसको पूरा करता है। तो इसलिए गुलाब के पौधे को उठाकर पूरी धूप वाली जगह पर रख दें तो आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ और तेज़ी से होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा दोस्तों जब पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है तो पौधे को फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कि जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और अगर इसको समय से फर्टिलाइज़र नहीं दी जाती है तो गुलाब के पौधे की मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, यानी कि क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय मिट्टी जो है वो मिट्टी के पोषक तत्वों को पूरी तरीके से पौधे तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि उस मिट्टी में पोषक तत्वों की काफ़ी कमी हो जाती है। इसलिए जब गुलाब का पौधा ग्रोथ पर होता है तो उस समय पौधे को जल्दी जल्दी खाद दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे पर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है तो हो सकता है आप पानी की मात्रा गुलाब को ज़्यादा दे रहे हों, क्योंकि गुलाब के पौधे को जब ग्रोथ का टाइम होता है अगर उस समय काफ़ी अधिक पानी दे दिया जाता है तो इसकी जड़ें कमज़ोर होकर गलने लगती हैं, जिसके कारण वो मिट्टी के सारे पोषक तत्वों को लेकर पौधे तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिस कारण से पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए नई ग्रोथ के साथ में पानी का भी आप काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि जब नई ग्रोथ हो रही हो तो उस समय गुलाब के पौधे को ना तो बहुत कम पानी दें और ना बहुत ज़्यादा पानी दें, क्योंकि अगर आप बहुत कम पानी देंगे तो भी इसको पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा और पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगेंगी। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं से अपने गुलाब के पौधे को बचाने के लिए और नई ग्रोथ को अच्छी तरीके से स्टार्ट रखने के लिए आज एक ऐसी घरेलू आपको फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जो कि बहुत आसानी से सभी के घरों में और सभी के बगीचों में मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से बनाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए यहाँ पर आपको 8 से 10 लहसुन की कलियों को लेना होगा, क्योंकि दोस्तों लहसुन में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक एलिसिन नामक कंपाउंड भी होता है जिसकी काफ़ी तीखी गंध होती है, और इसी गंध की वजह से जब पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों में कीड़े और फंगस नहीं लगती है। अब इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो एलोवेरा की पत्ती लेना है, और एलोवेरा भी सभी के बगीचे में मिल ही जाता है बहुत आसानी से। तो दोस्तों एक पत्ती आप मीडियम साइज की ले लें, और इस एलोवेरा की पत्ती में विटामिन ए के साथ में सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक के साथ साथ कॉपर और मैग्नीज जैसे भी मिनरल्स पाए जाते हैं। और कॉपर और मैग्नीज और जिंक का काम होता है मिट्टी को फर्टाइल बनाना। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरीके से एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं, और जो पेस्ट बनकर तैयार होगा उसमें 2 लीटर साफ़ पानी डालकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके एक पतला सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। और अब ये हमारे पौधों पर फर्टिलाइज़र डालने के लिए तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये बनी हुई जो फर्टिलाइज़र है इसको जब हम पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो पौधे की मिट्टी में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी दूर होगी, जिससे कि पौधे की रूट्स काफ़ी मजबूत होंगी और पौधे पर ग्रोथ और तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी।
साथ ही इसमें पोटेशियम भी दोनों चीज़ों में काफ़ी अधिक मात्रा में है, जिससे कि गुलाब के साथ साथ अगर इस फर्टिलाइज़र का किसी दूसरे भी पौधे पर किया जाता है जिस पौधे पर फ्लावरिंग नहीं आ रही है और रेगुलर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे पर फूल भी आने लगते हैं। इसी फर्टिलाइज़र का आप 15 दिन में अपने गुलाब के पौधों पर अगर स्प्रे करते हैं तो आपके पौधों की पत्तियों में काफ़ी शाइनिंग होगी। साथ में जो उस पर कलियां बन रही हैं तो कलियों पे जो काले रंग के कीड़े से लग जाते हैं वो कीड़े नहीं लगेंगे। तो जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो डायरेक्ट नहीं करना होगा, बल्कि दोस्तों पहले इसको छान लेना होगा। छानने के बाद में फिर इस फर्टिलाइज़र का गुलाब के पौधे पर स्प्रे करना होगा। चलिए बता देती हूँ कि अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दें, तो दोस्तों गुलाब के पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र में डीएपी सबसे पसंद है। तो महीने में एक बार आप इसकी मिट्टी में 10 से 12 दाने 10 से 12 इंच के गमले में डालते रहें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।